भगवान का हर वक्त ध्यान करता है, सुमरन करता है, सत्संगत होती है। और जब जब रघुवीरा, आगे कहते हैं कि भक्तों के हित करने के निमित्त भगवान श्री रघुनाथ जी मनुष्य शरीर और धारण करते हैं। भगवान मनुष्य के शरीर धारण करते हैं और राज अयोध्या यानी कि राजा दशरथ के घर पर और पुनः अपने अनुज सहित धारण करते हैं। तब तब जाए रामपुर रयु, शीश लीला विलोक सुख रयु। और कहते हैं कि तब तब मैं रामपुर यानी कि अयोध्या में जाकर रहता हूँ और बाल लीला देखकर सुख पाता हूँ। ऐसे कहते हैं गरुड़ जी, गरुड़ का यहाँ पर थोड़ा पगल हो गया। मेरे अंदर में केवल अभी जो पिछले 8 रोज के बाल कृष्ण भगवान की कथा चल रही, वही मेरे अंदर में अभी इस पर सूझ रहा है। अच्छा, थोड़ा निगाह मत करना। आगे कहते हैं कि तब पुनि उर रात राम शिशु लीला, और मैं वहां जाकर अयोध्या में और बाल लीला का दर्शन करता हूँ। यही आश्रम आयो खग रूपा, और जो खग है, जो चिड़िया है, कहता है कि मैं जब जब त्रेता में, कई बार त्रेता आया और इस प्रकार जब जब त्रेता आए और हम जाकर अयोध्या में भगवान का बाल लीला का दर्शन करते रहे। और कथा सकल में तुम ही सुनाई, काग दे जही कारण पाई। और आगे कहते हैं कि यह सब कथा मैंने आपको सुना दी जिस कारण काग की देह पाई। और कहते हैं कि किस कारण जो काग है, जो चिड़िया है, देह पाई है, सारा कथा गुरु जी ने कह सुनाया है। कहते हैं कि हे काग, आपके सब प्रश्न वर्णन किए राम भक्ति की महिमा बहुत भारी है, और सिद्धांत जानो राम की जो भक्ति है इसकी महिमा बहुत भारी है। कहते हैं राम की जो महिमा है पार नहीं, न कोई यार है न कोई पार है। भगवान कहते हैं बोले बस जितना पकड़ सको पकड़ ले। जैसे वाल्मीकि जी ने क्या पकड़ा था, उल्टा नाम जप लिया, उल्टी नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो थोड़ा से उल्टा नाम जपा और पूरा पकड़ लिया। एक आगे पूरा पकड़ोगे तो तकलीफ हो जाएगी ना, तो प्रेम से थोड़ा थोड़ा पकड़ोगे तो सब कुछ आ जाएगी। भगवान की भक्ति में ऐसी शक्ति है। आगे देखते हैं। काग में झुकने जी कौवा खड़ा होकर गुरु जी ने ये सब बात बताया कि किस तरह में कौवा का शरीर मिला गुरु जी का श्राप के कारण। गुरु जी इस कारण मुझे शरीर बहुत प्यारा है, जिस देह से मुझे भक्ति मिला राम का।
कुसुम जी महाराज। इस दिन करने को मुझे भगवान श्री राम मिला और अपने प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, यही नहीं और संपूर्ण संदेश आया इसी शरीर से। तो जिस घर में रहकर हम विद्या को प्राप्त करें, जिस मंदिर में बैठकर शिक्षा की प्राप्ति हो, जिस शरीर से हमें भगवान मिल जाए, वो देह को कभी न मिले। उत्तरकांड अंतर्गत सप्तम विक्राम। ओम जय श्री राम। जानवी प्रभुपति सिमरिया सर्वविश्राम जाके में मुक्ति प्राप्त हो सुखदा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और आगे दोहा में कहते हैं कि ज्ञान दीप रघुपति सुमिरो यही अष्टम विश्राम। और अष्टम विश्राम में कहते हैं कि जय अति भक्ति न जानि पर हरि। मैं पीछे चलना चाहता हूँ पंडित जी, मुझे कुछ ख्याल आ गया। रंग से काला है ना, देखने में कौवा कितना काला है। कौवा किसका धन हरा है। अगर द्वार पे काला कौवा आ जाए तो हमको बुरा लगता है। और वहीं पर अगर हंस को देखो, इतना सफेद है, इतना सुंदर ढंग है, पर फिर भी पानी में एक पैर पे खड़ा रहता है। आगे नहीं कहूंगा, मतलब समझ लो कि क्या है। एक हंस को देखो और एक कौवा को देखो तो बहुत अंतर होती है। कौवा में किसी का धन नहीं हरा है। और आगे कहते हैं, बता दूं, हंस जो होते क्या होता है। हंस वो पंछी है, यदि पानी दूध में मिला दो तो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, वो होता है हंस। तो हंस के मतलब इतना अच्छा ले लो, बुरा कर लो। तो हंस ऐसा है, पानी में दूध मिला दो भैया, सब दूध पी ली और पानी वही हो जाती, ऐसे होते। चलो बस भगे बिहारी भगती बिहारी देश बचाए नौका के ही पार होना चाहते हैं। यहाँ तो बहुत से लोग थोड़ा दुख पंगाता है, अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में भाग पड़ते, बोले वो धर्म ठीक है। यहाँ तो बताया है कि अपने में ही रहो और बहुत ही सुंदर होता है। और कहते हैं कि सुने बसुंदी के बचन भवानी। और हे पार्वती, ऐसा जब वचन सुना काक बसुन जी के, सुनकर गरुड़ बहुत प्रसन्न हो जाता है, मगन हो जाता। बोले हूँ गरुड़ हर्ष मृदुवाणी। और मीठे वचनों में क्या कहता है कि हे प्रभु, आप अब आपके प्रसाद से मेरा हृदय में संदेह शोक सब जितना भरम था वो सब भाग गया, दूर भाग गया। जो अंदर शैतान बैठा था
वो निकल गया है। बोले हे प्रभु आपकी कृपा बनी है। बोले सुनो पुनीत राम गुण गामा तुमरे कृपा लई नो विश्रामा। बोले रघुनाथ जी की पवित्र गुणवाद सुन लिया है मैंने। बोले भगवान श्री राम की कथा तो मैंने सुना है। इस पावन पवित्र कथा को सुनकर आपकी कृपा से विश्राम की प्राप्ति हुई है। बोले मेरे जीवन सुखहार हो गया, समझ में ना बैतरनी पार कर चुका हूं। बोले हे प्रभु एक बात पूछूं मैं तो ही। बोले प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कृपा के सागर वह भी आप मुझको समझा कर कहिए। कठिनता से प्राप्त होने का योग। जो ज्ञान है बड़ा कठिन से मिलती है, कोई ऐसा वस्तु नहीं। हे गोसाई मुनि ने आपसे वही संपूर्ण ज्ञान समझाकर कहा था, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। काग जी गरुड़ को कहते, गरुड़ जी काग से कहते हैं कि आप उसको आदर नहीं किया। और यहाँ पर एक और बात आती है, कभी कभी हम इधर बैठे आप उधर बैठे हो, कभी कभी कथा कुछ ऐसी हो जाती है, अगर नहीं समझ में आया तो उल्टा पानी मत ले लो। नहीं है तो फिर सवाल करने का अर्थ क्या होती कि आप किस प्रकार से सवाल कर सकते हैं। महाराज जी बैठे हैं, हाँ अगर महाराज के ज्ञान को अगर कोई तोड़ना चाहता है, किसी के ज्ञान को तोड़ना चाहते तो गड़बड़ है, पर प्रेम भाव से किसी से अगर समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। इसमें पूछने में कोई कुछ भी नहीं लगती है। मैं इसे सोचता हूँ पर इसमें कोई बात नहीं, अगर कोई बात नहीं समझता तो आप पूछ सकते हो। पर हाँ बहुत से लोग ऐसे घमंडी है ना, जैसे बोले रावण के 10 मस्तक था तो कैसे करोड़ बेटा, तो ऐसे तो गड़बड़ बात है। पर यहाँ पर आगे कहते हैं कि ज्ञान नहीं भक्ति अंतर केता सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। बोले तो है कृपा के स्थान प्रभु। ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, आप वह सब समझाकर मुझे कहिए। अब पूछ रहे हैं कि जो ज्ञान है और भक्ति है इसमें क्या अंतर है, बोले ये मुझे समझाइए। बोले
सुनी उर्गरई बचन सुख माना, सादर बोले हो कातर सुजाना। और इतना सुंदर बात या गुरु जी के वचन सुनकर सुख मानकर आदर पूर्वक चतुर काक बसु जी क्या बोले थे। इतना सुंदर सवाल उसने किया है तो बड़ा खुश हो जाता है। भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा, कहते कि हे तात भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है। दोनों संसार से उत्पन्न हुए दुख को हरते हैं, परंतु जितना कुछ अंतर मुनिजन वर्णन करते हैं उसको ही पक्षी श्रेष्ठ। आप सावधान होकर सुनिए। कहते हैं गुरु जी यहाँ पर कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार में उत्पन्न होते हैं और दोनों ही पाप का निवारण करते, जो हमारे जो दुख है वो दोनों ही दुख को दूर कर देता है। और कहते कि ज्ञान विराग योग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनो हरियाणा। हे गुरु जी सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये तो सब पुरुष है। विज्ञान ये तो सब पुरुष है। पुरुष तो प्रताप से सब प्रकार प्रबल होते हैं, किंतु स्त्री निर्बल स्वाभाविक जड़ जाति कहलाती है। स्त्री जात जो है वो अभी पिछले हफ्ता बहुत ही भारी घटा हुआ था, इसके ऊपर मैं नहीं कुछ कहूंगा। और मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों के ऊपर बहुत भारी हल्ला गल्ला किया करते हैं और ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे हम सुनेंगे दोनों। ज्ञान वैराग जो है ये पुरुष है, यानी बेटा है, और स्त्री है भक्ति। भक्ति एक देवी है जिनके दो बेटे ज्ञान और वैराग। पुरुष त्यागी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि जो मुनि ज्ञान के निधान है वे भी चंद्रमुख को देखकर विकल हो जाते हैं। हे गरुड़ ये नारी विष्णु माया है, ऐसे तुलसीदास जी लिखते हैं। Thank you.
तो इस प्रकार भक्ति के विषय में कहते हैं काकभूषण जी, ये कुछ पक्षपात नहीं रखता, किसी का फायदा नहीं करते हैं। वेद पुराण संतों का ये मत, वेद बता रहे हैं, पुराण और संत लोग ये बता रहे हैं, क्या बताते हैं कि नारी के रूप से मोहित नहीं हो। एक मतलब तो समझ रहे, कोई स्त्री हो ना, मोहे ना नारी के रूप, एक स्त्री को देखकर कहते मोहित नहीं हो जाते, पुरुष लोग देखकर स्त्री को मोहित हो जाते हैं। मोहे ना नारी के रूपा पन्नगार की एक नीति अनुपा, एक अनोखी नीति है, ये कानून एक ऐसा नीति बना हुआ है। किंतु सीता स्वयंवर की ये बात है सज्जनों, सीता स्वयंवर में जो स्थल में हुआ था, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तुलसीदास जी, कि जानकी जी को जब रणभूमि में देखा कि जयमाला लेकर आए, तो वहां के स्त्री लोग भी देखकर रूप मोहे नारी, मोहे माता सीता के रूप को, सुंदरता के रूप देखकर स्त्री भी मोहे लिए और नारी भी मोहे लिए, क्योंकि भगवान की माया है सीता, उस देवी को देखकर कौन नहीं मोह सकते, मोह जाते हैं। इस प्रकार देख रूप मोहे नारी, सो जानकी जी की आदि शक्ति जो है, अतः साधारण स्त्रियां के कोटि में नहीं आ सकती। साधारण सिंपल स्त्री जो है ना, अभी उदाहरण के तौर पर कभी लोग बोलते हैं कि जब माता अंजलि ने बनाकर रोज खिलाई थी हनुमान जी को, तो आज की स्त्री क्यों नहीं कर सकते? तो क्योंकि वो अंजलि माता और आपकी स्त्री में वो साधारण स्त्री नहीं थी, आप स्त्री बहुत साधारण है, वो देवी थी और आप स्त्री तो देवी नहीं है। इस प्रकार से वह में भेद है, साधारण स्त्रियों का कोटि में नहीं आ सकते। इस कारण जानकी जी के विषय की शंका कर्तव्य नहीं, शंका का मतलब डाउट नहीं हो, लेकिन और स्त्री को देख स्त्री लोग मोहित हो जाते हैं, पुरुष लोग भी देखिए मोहित हो जाते हैं, जिसकी जैसी भावना रहती। माया इसलिए कहते हैं माया और भक्ति दोनों स्त्री, माया जो भगवान पे ना, जो तो हम लोग बोलते माया महाठगनी हम जानी, माया सबको ठग लेते हैं। एक चाहे जितना भी बड़ा ऋषि स्वामी हो ना, लेकिन अति सुंदर नारी को देखकर वो भी मोहित हो जाते हैं। तो माया और भक्ति दोनों स्त्री संगिक है, यानी त्रिलिंग, मैं तीन जैसे बोलते ना, तो मैल है ज्ञान और विज्ञान वैराग, ये मैल है, और भक्ति और माया ये तीन है, स्त्रीलिंग। तो इसलिए फिर रघुनाथ जी के इन दोनों में भक्ति बहुत प्यारा है, राम जी को भक्ति बहुत प्यारा है, चाहे कोई धनी हो गरीब हो, राम जी क्या हो गया वो बहुत ज्यादा। श्री राम भगवान ने माता चोरी चोरी बताए, मानव एक भगति कर नाता, नाता मतलब तो जानते हैं आप लोग, हम लोग नाता जोड़ लेते कि ये भैया हमारे मामा जी का बेटा है, ये है वो है। ऐसे भगवान के नाता में हम लोग क्या है, भगवान नहीं देखता, कुल नहीं देखता कि तुम कौन से कुल के हो, परिजन नहीं देखते कि कौन से अच्छा परिवार के हो, भगवान ये भी नहीं देखता कि तुम बलिष्ठ हो ज्ञानहीन हो, लेकिन भक्ति होना चाहिए। तो जिसका पास भक्ति नहीं, तो नाता में रिलेटेड भगवान का वो रिलेशनशिप में कुछ हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा ब्राह्मण क्यों ना हो, चाहे वो पेड़ झुकाने वाला, पेड़ झुकवाने वाला क्यों ना हो, चाहे पेड़ झुकाने हो या चाहे पेड़ हरने वाला हो, चाहे स्वामी हो, चाहे पंडित हो, चाहे धनी हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं, भगवान के पास होना चाहिए। भक्ति के नाता अगर है भक्ति हम लोग में, तब भगवान हम लोग की नाता भी लगता है, जब भक्ति नहीं तो कुछ रिलेटेड नहीं है भगवान हम लोग का। इसलिए भगवान ने पहले ही बता दिया, पूरी रघुवीर ही भक्ति प्यारी, फिर बता दे भगवान श्री राम जी को भक्ति बहुत प्यारी है, माया खल नर्तक की बिचारी, और भक्ति अधिक प्यारी है, दुष्ट माया तो नर्तक की समान है, नृत्य करने वाली जैसे दुष्ट माया सबको हर लेती। भगवान की माया को क्यों दुष्ट बोला, क्योंकि वो माया उनको जिसको चाहते कर लेते। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, विश्वामित्र जो थे ना, विश्वामित्र उन्होंने भी तपस्या कर रहा था, भगवान ने अपने माया भेजा जाओ और उनका माया ने हर ली, भगवान श्री ब्रह्मा जी को उनकी माया हर लिए, भगवान शिव जी मोहित हो गए थे, जिसमें विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने और विष्णु बात रहा था, जो है मदिरा बात रहे थे,
राक्षसों को और अमृत देवताओं को दे रहा था, तो उस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया था। उसके नाम विश्व मोहिनी। विश्व का मतलब है यूनिवर्स, पूरा दुनिया को मोहने वाला विश्व मोहिनी भगवान ने जब आए तो देखकर श्री भगवान ने भी उनको मोहित हो गया। तो ऐसे कोई नहीं है जिसको भगवान ने मोहे नहीं। भगत भगवान की भक्ति जो है सज्जनों, भक्ति का एक मतलब है इसलिए ना देवी, भक्ति के मतलब है रास्ता। भगवान के जैसे यहाँ मंदिर में आने के लिए कितना रास्ता बना है, बहुत रास्ता है। जिस रास्ते से आना चाहो आप आ सकते हो। ऐसे भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत रास्ता है, लेकिन उन बहुत रास्तों में से 9 रास्ता बहुत मुख्य है, हम लोग के लिए बहुत सहज है। प्रथम रास्ता क्या? संतन कर संगा। भगवान के पास पहुंचने लोग का संगत करो, अच्छे लोगों का संगत करो, जहाँ पर अच्छा बात मिले। दूसरा भक्ति, भगवान की कथा को प्यार से सुनो। तो आज हम लोग जिस संत का संगत कर रहे हैं वो ये रामायण माता है। ये संत का कोई जात नहीं, स्त्री पुरुष कोई भी। तो ऐसी प्रथम भक्ति संतन का संगा, इनका संगत करो, ये संत है। ये कपड़ा पहनकर कोई आगे वो संत नहीं, ये संत। रामायण, भागवत, गीता, ये पुराण इत्यादि ये संत है, इनका संग करो। तो पहला भक्ति है संत का संग करना। दूसरी भक्ति भगवान की कथा को ध्यान रखकर सुनना, और सुनने के बाद में भूलना नहीं, हो सके दूसरों से भी बताना। और ऐसे तो भगवान की भक्ति है अनेक। और आगे बताते हैं भगवान की गुरुपद पंकज सेवा। तीसरा भक्ति अमान, गुरु का चरणों का सेवा करना। जो आपकी माँ पिता है उनका सेवा करो, अपना गुरु जो जिससे ज्ञान मिले उनको सेवा करो। और इस प्रकार भगवान का नाम जो कुछ मिल जाओ उसमें समूह करो। तो ये अनेक प्रकार का भक्ति है, रास्ता है भगवान के पास पहुंचने के लिए। और इस प्रकार भक्ति ही तालुकुल रघुराया ताकि ही डर बहु अति माया। और इस कारण उससे माया बहुत डरती है। माया जो है ना भगवान का, ये में भक्ति है उसको डरती, उसके पास नहीं आएगी। दूसरी रूप से जो दरिद्र है, लक्ष्मी माता के बहन के नाम, लेकिन जो कोई लक्ष्मी माता पूजन करे, अपने घर में पति और पत्नी में सुमत रहता, वहां दरिद्र कभी नहीं आती। और जैसे झगड़ा करो दरिद्र हर ये और नाश करो। पति पत्नी का संबंध को तोड़ जाती है दरिद्रता। बड़े बड़े धनवान का धन को हर लेती है दरिद्र। और जहाँ सुमत वहां संपत्ति नाना हो जाते हैं। यहाँ पूजन पाठ घी का दीप जलाओ। अब देखिए माता जी यहाँ पर घी डाल दीजिए, जो घी बने हुए अब रखे हुए अंदर में घी का दीप जलाइए। भक्ति का दीप को जलाओ, ज्ञान का दीप को जलाओ और बुझने ना दो। बुझने के लिए जैसे दिया बन रहा है, ये बुझ जाएगा जब घी समाप्त हो जाएगा। तो ज्ञान है जब तक, लेकिन जैसे भक्ति रूपी घी समाप्त तो ज्ञान समाप्त। तो इसी प्रकार भक्ति रूपी यह घी को अपने और इस ज्ञान रूपी दीपक जो है शरीर इसमें डालते रहिएगा। राम भक्ति रूप से निरूपाधि। राम जी की भक्ति उपाधि रहे, कोई उपाधि डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई उपमा नहीं है, उपमा रहे। उनका बारे में आप उपमा नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। और बाधा रहे, कोई बाधा नहीं है, बाधा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है राम भगवान की भक्ति करने। यदि कोई कहे कि मैं नहीं कर सकता भक्ति तो जान जाइए आप। तो भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा नहीं। जिसके हृदय में सदा वास करती है वह भक्ति देवी सबके हाथ में है, दिल में है। आपके दिल के अंदर में तो कभी झांक कर देखिए, इसलिए पूजा में करके आगे बंद करके अब देखो वही आगे बंद करा, दोनों से एक काम हो रहा होगा। दिन भर काम करके मेहनत की है, आराम कर रहे हैं, या तो सुन रहा होगा तो बस ये बोल रहा है। अगर सुनता होगा तो अभी जान रहा नहीं रहा, तो आराम कर रहा हो, यह होता है ठंडे ठंडे।
दूसरे व्यक्ति ने तो जगता हो दूसरी पर काफी थक लियो उल्टा ध्यान लगाकर। तो इसलिए तो सिर्फ बहुत ध्यान योग्य होकर लोग फिर श्रवण करते हैं। और भैरव ऐसी भांति भगवान का निरुपम निरुपाधि बसे दासुर सदा हमारी जिनके हृदय में सदा बसे रहते हैं। और उसको देखकर माया सकुचाती है, शर्माती। जैसे आदमी जो पूजा पाठ में ध्यान लगा लो, लेकिन हम लोग बड़ा आदमी बड़े बड़े हो उम्र में, छोटा लड़का अगर अच्छा से मंत्र करने लगे तो अच्छा पंडित शर्मा जी देखो कर्म के बाद ये इतना बड़ा पंडित होते हुए ये बच्चा इतना अच्छा मंत्र पढ़ता है। तो ऐसे मतलब मैं थोड़ा से बताया हूँ पंडित हो छोटे बच्चे के लिए। तो इसी प्रकार अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। और उसको देखकर माया सकुचाती है, जैसे कि पंडित एक छोटा लड़का को देखकर खूब मंत्र पढ़े तो सकुचाता है। सकुचाने मतलब शर्मा जाता है। जिनके दिल में भक्ति है अपनी प्रभुता कुछ नहीं कर सकती। और इस भांति विचार कर जो विज्ञानी मुनि है, विज्ञानी साइंटिस्ट लोग जो बता रहे हैं, आज भी देखिए साइंटिफिक बात कितनी हम लोग धर्म के मुताबिक में सब डॉक्टर लोग ले लिएगा इस तरह से समझेगा। विज्ञानी मुनि है वे संपूर्ण सुखों की खाली है, संपूर्ण सुख का खान, जैसे धान का पूरा खान, अनाज का पूरा भंडार है। और या नहीं भक्ति सकल सुख खाली, भक्ति की चाहना करते हैं, याचना मानते हैं, चाह है कि मुझे भक्ति मिल जाए। तो हमेशा भगवान पास एक सोचिए, भगवान मुझे भक्ति दीजिए जो है हम लोग के अंदर में। ये रहस्य रघुनाथ का नाम रघुपति ज्ञान भक्ति करा रहस्य मतलब ये सीक्रेट बात जो है कोई शीघ्र नहीं जान सकता। ऐसे नहीं समझ जाओगे। अभी देखिए रामायण में पढ़ते ना, ऐसे तुरंत नहीं समझ में आ जाता, शीघ्र नहीं आ जाएगा। रघुनाथ जी के कृपा से जान लेने पर सपना में भी मोह नहीं होता। जब राम भगवान का कृपा होता है सजनों, तभी कोई जान सकते हैं, नहीं तो रात दिन पढ़ते हैं। अगर वो ज्ञान भक्ति कर, और आप और भी ज्ञान भक्ति का भेद सुनिए, अलग अलग डिफरेंस भक्ति और ज्ञान का भेद सुनो, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में सदा अखंड प्रीति होगा। प्रीति का मतलब प्रेम। एक प्यार है भगवान से करते हैं, थोड़ा करते हैं, थोड़ा दिन करते फिर छोड़ देते हैं। एक प्रेम है जो रामायण में हमेशा आते हैं, आते आते अचानक बस था मन मोटा हो गया, छोड़ दिया, नहीं आया। मेरे पढ़ा रहा हूँ, यदि कहीं जाते तो ठीक है, तो आते रहो मतलब अखंड। और थोड़ा मिलाओ फिर नाता जोड़कर प्रेम जोड़कर तोड़ लो तो खंडित मतलब टूट जाता। तो अखंड नाता जोड़ो भगवान से, प्रेम करो, अखंड प्रेम करो, खंडित नहीं कि जो जैसे लोग बोलते भगवान की मूर्ति जो हाथ टूट जाए तो खंडित हो जाते हैं, तो उसको और जल प्रवाह कर देते हैं। इसलिए अखंड भगवान की भक्ति को प्राप्ति हो जाती है और अखंड प्रीति होती है। और भगवान के चरणों में एक प्रीति, एक प्रेम होता है अखंड। ये अथक और कहानी सुनिए भगवान की। थक का मतलब थक जाओ, जैसे लोग थक जाते हैं, उससे पहले अगर आ जोड़ दो तो अथक, यानी जिस कथा को सुनने से थकोगे नहीं कभी। और कौन नहीं थकेगा? भगवान के भक्त लोग को कभी थकायत नहीं आती, समझते ही बनते। जब जैसे जैसे समझेंगे तो थकावट दूर, थकाई नहीं लगेगा, बखानी नहीं जाती है। ये जीव अविनाशी, हम लोग के शरीर के अंदर में जो आत्मा है ना, ये जीव आत्मा बोलते हैं, ये अविनाशी, इनका कोई विनाश नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ईश्वर का एक अंश है। अब आपका हाथ किसका हाथ है? आपका। आपका राखी आपका, मेरा नहीं। आपका जो शरीर का अंश है यानी पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो आपका। तो अंदर हमारे और आपके जो अंदर में एक पार्ट है, और वो पार्ट अगर निकल जाए तो हम लोग बस राम नाम सत्य हो जाए।
वो कौन सा पार्ट है? अंश, जीव, आत्मा, भगवान का एक अंश, भगवान का बॉडी का एक पार्ट है ये आत्मा जो हमारे और आपके अंदर है। तो मतलब ये भगवान का अंश हम लोग के अंदर में है। और इसी प्रकार भक्तजनों श्री भगवान गोसाई जी तुलसीदास जी रामायण को सरल भाषा में लिखते हुए बता रहे हैं सबसे कि ज्ञान भक्ति का भेद के विषय में समझ से नहीं बनती, बखाने नहीं बनती है। और ये जीव अविनाशी ईश्वर का ही अंश है, भगवान का अंश जो चेतन पाप रहे, चेतन शक्ति है। हम लोग वो शक्ति हम लोग चलते फिरते बैठते सुनते हैं, बोलते ये चेतन और चेतन शक्ति है, पाप रहित स्वाभाविक ही सुख निधान। आत्मा पाप रहित है। यदि मैं आप भी पाप करते हो तो उसका पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है। और ये भगवान का जैसे पाप रहित, पाप भगवान के भक्त के समीप में यार आप बोलिए भगवान, आप केवल बोलिए राम, पाप बहुत दूर चले जाएगा। आप जैसे आप राम की जगह पर आप क्रोध लिया, गुस्सा लिया, पाप आपके लगे के दौड़ते दौड़ते आ गए। चलो ये आदमी गुस्सा है, इसके लगे चल के और कर्म करो, तो आप बुरे कर्म कर बैठो तो पाप कमा ली। तो ऐसे भारती ये बता रहे हैं गोसाई बाबा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और जैसे गीता में लिखा है ममैवासी जीव लोके जीवभूत सनातन, भगवान ने इसका किया है ममैवांशु जीव। भगवान ने कहा कि हर अंश हर एक प्राणी के अंदर में जीव, जीवभूत सनातन। और जीव जो हम लोग का है आत्मा, इसका एक नाम है सनातन। सनातन का मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ और जिनका मरण नहीं होता, तो ऐसे सनातन। ऐसा बंध गया, माया के बस में होकर जीव बंध गया। जैसे रस्सी है ना, पतले पतले रस्सी से आप खूब अच्छा से कोई चीज को बांध, बस ऐसे ही माया के वश में उनका कंट्रोल में होकर जीव ऐसे बंध गया है जैसे जैसे बंधे वो कीर मरकट की नाई। नाई की मतलब पैरा, मैं कैसे तोता, और मरकट का मतलब है बांदर, स्वयं ही बंध जाते हैं। तोता बंध जाता, तोता लोग को पिंजरा में बंद कर देते पेरेंट्स को। और मरकट का मतलब है बंदर को नट जो है नचाने वाला, उसको रस्सी से बांध देता है। जैसे मांगे वैसे करे, वो बंदर न हो रहा है, तो इस प्रकार। और मरकट की नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। और जड़ जड़ का मतलब ये रूट प्लांट है। तुलसी पाता का वृक्ष जो है तो माँ है देवी, और पेड़ जो ना है इसका ये जड़ योनि जिसमें रूट हो वो जड़। और हम लोग चेतन, हम लोग आने पहले चलते फिरते जागते हैं, ग्रंथि पड़ी गई जिनके। और इस प्रकार और आगे मैं समझा कर बताऊं, पिंजरे में रस्सी की निकाल, रस्सी से नहीं निकाल पाते हैं जो ऐसे तोता मैना। तोता बनकर चैतन्य रूप होकर जड़ वस्तु पिंजरे में रस्सी से नहीं निकल पाते, वैसे ही जीव का अंदर में है। ये माया की ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब गांठी, ग्रंथि बंधन, शादी होता तो जोड़ते गांठ। तो इस माया जो हम लोग जीव को गांठ से बांध रखा है और नहीं छूट पाता। माया से निकलना बहुत मुश्किल, उसका ग्रिप चाहे गिव अप भी बोलो नहीं छोड़ोगे। तो माया ऐसा है सज्जनों, बड़े बड़े लोगों को नचाया है, ब्रह्मा जी को नचा दिए है भगवान की माया, शिव जी को नचा दिए, नारद जी को नचा दिए। तो मैं और आप कैसा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। और जड़ माया और चेतन जीव में गांठ पड़ गई है
और यद्यपि जीवन में माया की ग्रंथि मिथ्या है, जिंदगी में माया की ग्रंथि बेकार है, परंतु छूटना कठिन है, बहुत कठिन से। कोशिश करते रहो, कभी न कभी तो जरूर छूटेगा। हारिए न हिम्मत, नहीं हिम्मत हारो। तभी शिवाजी संसारी हो गया। संसारी बंधन मटेरियलिस्टिक वस्तु में हम लोग देखते संसार के पीछे पीछे भागते हैं बस, और ग्रंथि ना छूटती है, गांठ नहीं छूटती है, लेकिन डर लगे मन सा वाचा कर्मणा से और ये सब इंस्ट्रूमेंट परिवार सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा। जैसे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम सब कुछ छोड़कर हमारे चरण में आ जाओ। अब बताइए, आप और हम अपन घर छोड़ सकते हो? आप अपनी पत्नी, अपने परिवार, बच्चे को छोड़ सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो भगवान हम लोग के लिए भी सहाय बना दिया, तुम गृहस्थी आश्रम में रहो, गृहस्थी आश्रम में रह के भक्ति करो, बस अच्छा अच्छा कर्म करो, और नहीं निकल पाओ उसमें से तो और हारिए हिम्मत नहीं, लेकिन सुख देने वाले भगवान का नाम तो भक्ति भाव से लीजिएगा। और जीव के हृदय में जो अज्ञान है, हम लोग के हृदय में दिल में जो अज्ञान है, खराब ज्ञान और मोह का अधिक अंधेरा, अंधेरा जो है डार्कनेस, मोह हो गया हम लोग के अंदर में, तो बहुत समझना अंधेर, कुछ नहीं, कोई अच्छा बात भी बताई सुनाएगा नहीं, सुनाएगा भी तो समझ में नहीं आएगा। तो मोह रूपी अंधकार और उस अंधेरा से छुटकारा प्रदान करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जलाइए। और ज्ञान रूपी दीपक जलाने के लिए बस भगवान की भक्ति कीजिएगा, और उसमें गांठ खुलती नहीं किंतु उलझ जाती, बहुत उलझन हो जाती है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता है। और रात में आपको चलोगे ऐसे अंधेर है तो धक्का कमर से जरूर जाइए भैया, तो बत्ती बाहर में दिखाई देगा, और वैसे चलोगे तो खराब। तो भगवान बोले तो आंख नहीं है कि आंख खोल कर चलो, दिखाई मान होगा, ये ज्योति है। इसीलिए यहाँ का अंदर का ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति तो हमेशा जलाए रहो भक्ति रूपी घी से, और बुझने ना दो, और हमेशा उसे कदाचित छूट ना सके। और छूटने का उपाय जो है, माया से छूटना चाहो तो जो नारायण की कृपा से सत्य गुण प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा से सबसे अच्छा गुण है सत्व गुण। रजोगुण जो अभिमान घमंड, तमो गुण बहुत दुष्टा, इसको दूर करो दो, और ये सत्व गुण जो है वो श्रद्धा से प्राप्त होता है, बहुत प्यार से, प्रेम से। कोई भी कुछ अच्छा बात होता है उसको मानो, मानने के लिए तैयार हो। श्रद्धा हृदय में सुंदर गौ बन के वास करे, माता गौ जैसे, जिनके पास संतान के पास दूध पिलाने के लिए गौ माँ है, हम लोग की माँ जिनके शरीर का में हर भाग पर काम में आते हैं, गौ, गोबर, गौ इत्यादि सब अब दवा बन गया सब चीज का। इसलिए उसमें भगवान कहते हैं सुंदर गौ बन के वास करते हैं, और जप करो भगवान का नाम, मन से भी जप करो भगवान का, जपो जपो हरि नाम बंदे उमर बिहारी, तो बजा दो उमर बिहारी, जपो हरि नाम बंदे उमर, जो जपो हरि नाम बंदे उमर जाए, ऐसे हम लोग के जाए हमेशा, जपो अल्लाह के नाम, चाहे मांगा नहीं मिले कोई बात नहीं, आप केवल जपो, बोलो राम 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 राम। आप अगर 50 रुपये राम बोलो मेरे भाइयों बहनों, और फिर आप बाहर निकल के जाओ खेत में, आप यहाँ पर राम 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 वही रिपीट होता है। जब उसको फिर बोलते हैं अजपा जाप, अजपा जाप जपो मोरे साहिब, श्वास की कर लेवा माला, तो वो जाप अजपा जो थोड़ा सा जप लो, फिर अपने आप यहाँ पर रिपीट होते रहेगा। श्वास के माला, जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस आपका वही श्वास में वही हर 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 हो रिया में और वासना सब झूठी, और जप ये तप करो, थोड़ा सेक्रीफाइस करो, तप के मतलब जैसे बोलते हो पसीना गिराओ तो शारीरिक रोग दूर होगा, तो एक तरह की तपस्या, थोड़ा दुख उठाओ, सुख सहज में नहीं कुछ मिल जाता, थोड़ा दुख उठाइए, परिश्रम उठाइए, ये जप तप व्रत, तो व्रत कीजिएगा। बहुत प्रकार का व्रत है, एक व्रत है भैया
आज जो भोजन ना करो, थोड़ा से कम तो भोजन करो, या तो व्रत एक दिन भर रखो, खाना न खाओ, शरीर के लिए अच्छा। एक व्रत है दिन भर पानी भी न पियो, लेकिन उम्र के ऊपर है सब, उम्र हो ज्यादा हो तो जलपान करना चाहिए। लेकिन जब है शरीर में शक्ति तक, और मौन रहो, चुप तो भी रहो। यदि कोई कुछ बोले और क्वाइट होकर सुनो, बीच में नहीं बात करो। तो दो आदमी बात में तीसरे का बिल्कुल करेंगे, तो मौन रहो। ये मौन व्रत हो गया, दिन भर का मौन। बहुत से लोग मैंने कहा मौन व्रत रखेंगे, दुर्गा की तरह बड़े बड़े लोग, तो फायदा क्या? मौन का मतलब मुख से एक आवाज भी नहीं निकालो, वो है मौन, शांत रहो। तो जब के विषय बताया, तब के बताए हैं व्रत, ये बताए हैं संयम। तो अपना नियम संयम कंट्रोल करो अपना, और नियम अपना कानून बनाओ कि मैं सुबह जगेगा हाली से हाली, जग कर क्या करूंगा, पहला क्या, दूसरा काम, तीसरा, ऐसे अपने यहाँ पर कहीं और डायरी में नहीं बनाओ, इस रूपी मन रूपी डायरी में बना लो। मैं इतने बजे जगूंगा, ये करूंगा, ये, और शांत रह। मैं भी इसे सोचता हूँ, मैं रहा कराया क्योंकि थोड़ा सवेरे जग के स्नान पूजा करके हारी सब थोड़ा पीलेगा, ऐसे बना देते था। फिर भगवान की पूजा करेंगे, फिर लड़के में बच्चन के संगे बैठ कर या थोड़ा भजन गाओ पहले से, फिर शाम का समय फिर अपना। तो ऐसे रोज सोचो, आज आप सोचिएगा कि कल का प्लानिंग करो, अच्छे काम का प्लानिंग, तो उस अच्छे काम का प्लानिंग में भगवान आपका संग देगा। जैसे खराब काम की प्लानिंग करोगे, भगवान दूर भागेगा। तो इस प्रकार से सुनो, आगे बता रहे हैं संयम नियम अनेक प्रकार के हैं, जितने वेद में शुभ धर्म है आचार वर्णन किए हैं, वेदों में बताए हुए हैं। शुभ कर्म आदि रूप ही और हरि घास है। चलिए आज की कथा यहाँ समाप्त करते हैं, समय का मैं समझाने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा थोड़ा और। तो ये चौपाई का अर्थ अगले मंगलवार को हम बताएंगे। बहुत गहरा गहरा बात है, इनको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में मुझे बताना पड़ता है, तब अच्छा लगता है। वैसे पढ़ के चले जाओ तो आनंद मुझे भी नहीं लगता। तो चलिए आगे की कथा जो है अगले मंगलवार को और अच्छा ज्ञान इनको प्राप्त होगा। लेकिन भूलिए नहीं, सोमवार का ही सोमवार का 9 तारीख और गणेश चतुर्थी। मैं एक बार से याद दिला दूं, इस दिन बहुत शुभ माना गया कि अपने घर पर गणपति महाराज जी का एक मूर्ति को लेकर आइए। यदि कोई बना सके तो मट्टी का भी गणपति आप बना सकते हो, ताकि वो विसर्जित करने में बहुत सहज भी हो। तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना छोटे उतना अच्छा। बहुत बड़ा रहोगे तो फिर यहाँ के देश में रहते का सबका अलग कानून है, तो बड़े ला सकते हो तो लाइए, बहुत बड़ा जितना बड़ा लाओ, लेकिन उसको फिर विसर्जन करने के लिए अवसर में जाना पड़ेगा। 500 फीट है, आप चाहिए तो आप जरूर लाइए छोटा सा गणेश जी को, और बाद में जड़ में ले जाकर थोड़ा प्रणाम करें गणेश जी का, उसका विवरण और आगे देते रहेंगे। चलिए हमारे ऑनलाइन में जितने लोग आप कथा रामायण की सुनिए, आप सभी को सादर स्वागत है। और लाइव वेबकास्ट पर जितने लोग भगवान की कथा को रस का पान किए, और सब पर भगवान कृपा हमेशा बना रहे। हाथ जोड़िएगा, भगवान की विनम्रता को प्रार्थना करें और शांति पाए। त्वमेव माता च पिता
नाथ भगवान श्री रामचंद्र जी की आशीर्वाद, रामायण माता की आशीर्वाद आप सबके परिवार पर सदा प्राप्त हो। और आज मुतलक है जो अपने घर से कुछ काम करने कर आए हैं, विधि मात से यहाँ पर कुछ अखबार उनके और परिवार की ओर से है। और इस प्रकार मैं एक बार उसे जरूर पाल करके जाइए, कुछ आप रिसीव होगा। आपके बच्चे नहीं बेटा कितना उम्र के हैं बच्चा? 48 अच्छा, सुनील हमारे बहने हैं। चलो इसके लिए माता जी हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा लो यार, बार बार खड़े हो जाओ। सुनील हम लोग जिसके लिए गाना इसके एक और लोग ना फिर एक पड़े क्या करेंगे। बार दिन आए बार बार दिल गाए, बार बार दिल आए बार बार दिल गाए, तुझियो हजारों साल ये मेरी है यार।
Thank you.